क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मानवीय भूगोल। भूगोल तो आप जानते ही हो, ये एक विज्ञान है जिससे हम देखते हैं कि पृथ्वी और सब ग्रहों के इनकी भूमि कैसी है, इसका वातावरण कैसा है, क्या यहाँ ज़िंदगी हो भी सकती है और यहाँ क्या क्या घटनाएं होती हैं। इन चीज़ों का जो स्टडी होता है उसको हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहते हैं। और मानवीय भूगोल क्या है? हमारी इस पृथ्वी पर जो भौतिकी एनवायरनमेंट है, एक फिज़िकल एनवायरनमेंट है और जो एक सामाजिक एनवायरनमेंट है, इन दोनों का तालमेल अंतर, इसको हम कहते हैं मानवीय भूगोल। तो ये ना कुछ चरणों में हम आज के मानवीय भूगोल के स्टेज में आए हैं, इसको देखते हैं। बहुत साल पहले, कोई आप 20,000 साल पहले चले जाओ या 25-30 हज़ार साल पहले चले जाओ, तब जो इंसान था वो ना, उसके पास घर नहीं थे, उसके पास कोई औजार नहीं थे, उसके पास जानकारी भी बहुत कुछ नहीं थी, कहीं गुफा में रहते थे और जब बादल गरजते थे, बिजली कड़कती थी, वो सहम जाता था। बहुत ज़ोर से हवा चलती थी, वो डर जाता था। खूब सूरज देवता खूब धूप बरसाते थे, उसे लगता था मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये वाला जो समय था, इस वक्त प्रकृति उनको लगता था प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है और हम मानव इसके तुलना में तो कुछ भी नहीं है। वो प्रकृति की पूजा करते थे और इस समय का नाम दिया गया है प्रकृति निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और इस मानव का जो बिहेवियर था, इसका नाम है मानव का प्रकृतिकरण। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, इंसान को कुछ कुछ चीज़ें समझ आने लगी। किसी ने एक नाव बनाया और वो पानी पे निकल पड़े और उन्होंने देखा, अरे मैं तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो क्या ये संभव है कि मैं एक बहुत बड़ी नाव बनाऊं और उससे मैं समुंदर पे निकलूं। और सोचते 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 जहाज़ें बन गई। समुंदर पे सचमुच इंसान इधर से उधर जाने लगा। जब वो ऊपर देखता था, क्या देखता था? बादल जा रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं। उसके मन में आता था, क्या ये संभव है मैं भी उड़ूं? और सोचते 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 एरोप्लेन भी बन गए। उसे लगने लगा कि क्यों मैं छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, संभव नहीं है कि मैं एक बड़ा सा इमारत बनाऊँ, उसमें रहूँ। और वो भी बन गया। फिर उसने सोचा, एक जगह से दूसरे जगह जाने में इतना टाइम क्यों लगता है, क्या संभव नहीं है हम टाइम कम कर दें? बिल्कुल है। उसने कई सारे साधन निकाल दिए जिससे आने जाने का समय बहुत कम हो गया। अब देखो बच्चों, मैंने कितने बार बोला संभव है, संभव है, संभव है। इसलिए इस युग का नाम है संभावनाओं का युग, यानी कि संभावना सिद्धांत और द एज ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो जैसे जैसे टाइम और बढ़ता गया, इंसान ने एक और चीज़ नोटिस किया कि ये संभावनाओं के पीछे भागते भागते कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आ रही हैं। जैसे कि पर्यावरण जो है बहुत दूषित होता जा रहा है, पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, जो बर्फ़ की चादरें हैं वो गलती जा रही हैं, मॉनसून का पैटर्न ही बदल गया। जहाँ बरसात होनी चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ बाढ़ आ रहे हैं। तो इसलिए वो सोचते सोचते हम अब तीसरे चरण पे आए हैं, जिसका नाम है न्यू डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको रखा। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि हम प्रकृति पे विजय तभी पा सकते हैं जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे। इसलिए इसका नाम हुआ नव निश्चयवाद। तो बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मानवीय भूगोल का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एक बहुत बहुअनुशासनीय सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें कई छोटे छोटे सब्जेक्ट घुसे हुए हैं, जैसे कि सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, जैसे कि अर्बन भूगोल, जैसे कि जो शहरी भूगोल, जैसे कि बस्ती भूगोल, सेटलमेंट्स कैसे होती है, क्यों होती हैं, किस प्रकार से होती है, जैसे कि राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक पार्टीज कैसे काम करती है, कहाँ काम करती हैं, इसके विषय में भी पढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक भूगोल, जो इकोनॉमी, व्यापार, फिर प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के, पर्यटन, तीर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो अगर आप देखो तो ज्योग्राफी के बहुत सारे हिस्से हैं और ये सारे हिस्से मानवीय भूगोल में आते हैं। तो बच्चों, ये सारांश है, इसको आप बिल्कुल एक दो बार देख लेना। और ये बड़ा सहज सा चैप्टर है, इसमें आप खूब सारे नंबर ज़रूर लाना। आप ये बटन दबा के हमें एक लाइक दे दो। और आप सब्सक्राइबर बन गए हो ना? नहीं बने
कोई बात नहीं, ये दबा के सब्सक्राइबर बन जाओ, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारे वीडियो ला रहे हैं। जरूर देखते रहो। कोशिश